हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा दिनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स द कोड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 12 का एक इंटरेस्टिंग और बेहतरीन चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं वो भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस आए उनको आप देख सके, उनका आनंद उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। तो सबसे पहले तो डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज देखते हैं। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या होती है? तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन एक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम कोस एक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम टेन एक्स, यहाँ पे लिखते हैं हम कोट एक्स, फिर सेक एक्स, और फिर लिख देते हैं हम कोसेक एक्स। तो बेसिकली ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज देखते हैं, इनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो अगर आपने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है। किसी फंक्शन की डोमेन से मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है हमारी, वो फंक्शन किन किन वैल्यूज पर डिफाइन है और किन किन वैल्यूज पर डिफाइन नहीं है। फंक्शन जिस वैल्यूज पर डिफाइन नहीं होती उस वैल्यू को उसकी डोमेन में से हटा देते हैं और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका डोमेन में आ जाता है। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स किस किस वैल्यू पर डिफाइन होती है? आप इस एक्स एंगल की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, साइन एक्स हमेशा कुछ ना कुछ आंसर देगा। मतलब ये है कि साइन एक्स में जो ये एक्स है, इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन साइन एक्स की डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर। साइन एक्स की डोमेन क्या होगी? कोई भी रियल नंबर। और आपको अच्छे से पता है कि जो साइन एक्स का आंसर आता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच आता है। तो वो हो जाएगी इसकी रेंज। तो साइन एक्स की रेंज क्या होने वाली है आपकी? -1 से 1 के बीच आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है कोस एक्स। कोस एक्स की डोमेन की बात करते हैं। तो कोस एक्स एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। इफ कोस एक्स इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, देन वी से दैट द डोमेन ऑफ कोस एक्स इज रियल नंबर। तो इस कोस एक्स की डोमेन क्या है? इसकी डोमेन भी रियल नंबर हो सकती है। और इसकी रेंज आप जानते हो कि कोस एक्स, और अगर नहीं जानते हो ना तो अब आप समझ सकते हो कि कोस एक्स का जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक ही होती है। क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच आएगी, ना -1 से कभी छोटी आ सकती है और ना ही 1 से कभी बड़ी आ सकती है कोस एक्स की वैल्यू। तो आपने साइन एक्स और कोस एक्स की डोमेन और रेंज की बात की। अब बात करते हैं टेन एक्स की। टेन एक्स की रेंज क्या होगी? देखो, टेन, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं टेन के अंदर जिन पर टेन इनफाइनाइट बनता है। तो वे सभी वैल्यूज जिन पर टेन इनफाइनाइट बनता है, वे सभी वैल्यूज की डोमेन में कंसिडर नहीं होगी। और टेन कहाँ कहाँ पर इनफाइनाइट बनेगा? जहां जहां पर कोस जीरो रहेगा, क्योंकि टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और अगर कोस एक्स जीरो हो गया तो टेन एक्स बन जाएगा इन्फिनिटी। कहने का मतलब यह है कि टेन एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी जहां पर कोस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। और कोस एक्स की वैल्यू जीरो होती है 2n+1 पाई बाई टू एंगल पर। 2n+1 पाई बाई टू एंगल। तो 10x की जो डोमेन रहेगी वो रियल नंबर रहेगी, लेकिन उसमें से वे वैल्यूज हम हटा देंगे जिन वैल्यूज पर ये हमारा इनफाइनाइट बनता है। और जो 10x इनफाइनाइट बनता है वो 2n+1 पाई बाई टू वैल्यूज पर इनफाइनाइट बनता है। तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर -2n+1 पाई बाई टू। अब आप जानते हो कि 10x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इसकी रेंज आ जाएगी रियल नंबर। ओके, अब बात करते हैं कोट एक्स की। अब कोट एक्स की भी बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर कोट एक्स इनफाइनाइट बनता है। मतलब ये है कि वे सभी वैल्यूज हटानी पड़ेगी डोमेन में से। और कोट एक्स इनफाइनाइट कब बनेगा? कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब साइन एक्स जीरो रहेगा तब कोट एक्स इन्फिनिटी रहेगा। और साइन एक्स जीरो होता है एन पाई एंगल पर। एन पाई एंगल पर साइन जीरो रहता है।
तो एन पाई एंगल पर कोट बनेगा इन्फिनिटी। अब कोट की डोमेन क्या रहने वाली है, कोट की डोमेन कोई भी रियल नंबर रहने वाली है, लेकिन उसमें से हमें एन पाई वाली वैल्यूज हटानी पड़ेंगी। एन पाई वे वाली वैल्यूज है जहां पर कोट इन्फिनिटी रहता है। अब कोट की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आंसर आता है, तो इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, इसकी कोई भी रियल नंबर हो जाएगी इसकी रेंज। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग दिस, ओके। अब बात करते हैं सेक। अब सेक एक्स, वे सभी वैल्यूज जिस पर सेक इनफाइनाइट रहेगा वे सभी इसके डोमेन से हटानी पड़ेंगी। और सेक इनफाइनाइट रहता है कब, जब कोस जीरो रहेगा, क्योंकि सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स, एंड इफ कोस एक्स इज जीरो देन सेक एक्स इज इनफाइनाइट। तो कोस एक्स को जीरो होने पर सेक एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट वाली वैल्यू इसके डोमेन में से हटानी पड़ेगी। और कोस एक्स जीरो कहां पर होता है, 2n+1 पाई बाई टू वाली वैल्यूज पर। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी आपकी रियल नंबर माइनस 2n+1 एंड इनटू में आ जाएगा पाई बाई टू। और इसकी रेंज क्या रहने वाली है सेक एक्स की, सेक एक्स का आंसर कभी -1 से 1 के बीच नहीं आता। स्टूडेंट्स, सेक एक्स आंसर कभी -1 से 1 के बीच नहीं आता। -1 से छोटा आंसर हो सकता है, 1 से बड़ा आंसर हो सकता है, लेकिन कभी -1 और 1 के बीच आंसर नहीं हो सकता। तो सेक एक्स का आंसर कोई भी रियल नंबर आएगा, लेकिन कभी -1 से 1 के बीच इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसकी रेंज भी हो गई। अब बात करते हैं हम कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स तब इन्फिनिटी बनेगा जब साइन एक्स जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि कोसेक एक्स होता है आपका 1/sin x, एंड इफ साइन एक्स इज जीरो देन कोसेक इज इन्फिनिटी। तो साइन एक्स जीरो कहां पर होता है, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई एंगल्स पर। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी रियल माइनस एन पाई। और जहां पर एन क्या है, यहाँ पर ये जो एन लिखे हुए हैं ये सभी इंटीजर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंटीजर्स हैं एन की वैल्यू, जहां पर एन बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसकी बात करते हैं रेंज की। सिमिलरली कोसेक एक्स की रेंज भी कभी -1 से 1 के बीच नहीं होगी। -1 से छोटी रेंज आ सकती है, 1 से बड़ी रेंज आ सकती है, लेकिन कोसेक एक्स का आंसर कभी -1 से 1 के बीच नहीं आएगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी रियल नंबर -1 से 1। तो ये आपकी डोमेन एंड रेंज थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते समय जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। स्टूडेंट्स, चलो अब देखते हैं आपके डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और फिर कोट इनवर्स एक्स, और फिर सेक इनवर्स एक्स, और फिर आपका कोसेक इनवर्स एक्स। लिख लिया आपने। एक तरफ लिख लेते हैं हम डोमेन, और एक तरफ लिख लेते हैं हम आपकी रेंज। यस सर, डोमेन एंड रेंज। अभी मैंने बताया कि जो पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो उनकी रेंज है वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन थी वो जो मतलब पीछे साइन एक्स की रेंज थी वहां पर डोमेन बन जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन आएगी वो आएगी आपकी -1 से 1। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन भी आएगी -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन आएगी आपकी रियल नंबर। कोट इनवर्स एक्स की डोमेन भी आपकी रियल नंबर आएगी। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी, रियल नंबर -1 से 1। और कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या आएगी, रियल नंबर -1 से 1 वाली वैल्यूज। तो जो पीछे में रेंज आपने पढ़ी है ना, ये वाली रेंज, ये सभी इस बार डोमेन बन जाएगी। अब बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज की। अब रेंज की बात करते हैं। तो इसकी जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 हम पढ़ते हैं बेसिकली। क्या पढ़ते हैं हम, -π/2 से π/2। लेकिन -π/2 से π/2 ही रेंज नहीं होती साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स की रेंज के बहुत सारे सेट्स हैं। जैसे कि एक सेट आपने पढ़ लिया -π/2 से π/2, एक सेट हो सकता है π/2 से 3π/2, एक सेट हो सकता है 3π/2 से 5π/2, एक सेट हो सकता है 5π/2 से 7π/2। अकॉर्डिंगली आप इस सेट से बड़े सेट ले सकते हैं और इस सेट से छोटे सेट भी ले सकते हैं। वे सभी सेट इस रेंज के अंदर आएंगे। लेकिन हम सिर्फ यही इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब होता है। तो अब मैं जो रेंज लिख रहा हूं ना यहाँ पे, ये बेसिकली कंप्लीट रेंज नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है तो रेंज ही।
लेकिन रेंज का भी एक पार्ट है और इस पार्ट को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 भी हो सकती है, -3π/2 से -π/2 हो सकती है, -5π/2 से -3π/2 हो सकती है, -7π/2 से -5π/2 हो सकती है। ठीक है, तो रेंज के बहुत सारे सेट बन जाएंगे अलग अलग। इनमें से मैंने सिर्फ यहाँ पे वो सेट लिखा है जो प्रिंसिपल वैल्यू का सेट है। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से पाई, 0 से पाई होती है आपकी रेंज कोस इनवर्स एक्स की। अब ये जो 0 से एक्स मतलब 0 से पाई मैंने लिखा है कोस इनवर्स एक्स की रेंज, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। हालांकि इसकी जो रेंज है कोस इनवर्स एक्स की वो 0 से पाई भी हो सकती है, पाई से 2 पाई हो सकती है, 2 पाई से 3 पाई, या पीछे चले तो -पाई से 0, -2 पाई से -पाई, या -3 पाई से -2 पाई भी इसकी रेंज हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट तक और पीछे भी इनफाइनाइट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हैं। अब बात करते हैं हम tan इनवर्स एक्स की रेंज की। तो tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है आपकी, जो आपकी sin इनवर्स की रेंज है ना, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स की रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2। ओके, अब ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि -π/2 से π/2 ही होगी। -π/2 से π/2 हो सकती है, π/2 से 3π/2 हो सकती है, 3π/2 से 5π/2 हो सकती है। ऐसी पीछे को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ वे वैल्यूज पुट की हैं जहां पर प्रिंसिपल वैल्यू आती है। ठीक है, अब कोट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होगी। अब ऐसा नहीं कि केवल 0 से पाई रेंज हो सकती है, पाई से 2 पाई भी होगी, 2 पाई से 3 पाई भी होगी, 3 पाई से 4 पाई भी होगी। ऐसे पीछे को चल सकते हैं, -पाई से 0, -2 पाई से -पाई, -3 पाई से -2 पाई। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वे वाली वैल्यूज लिख रहे हैं जो प्रिंसिपल वैल्यूज में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इनवर्स एक्स में। तो सेकंड इनवर्स एक्स में आएगी आपकी 0 से पाई, 0 से पाई और माइनस वे वैल्यूज जहां पर sec रहता है आपका इनफाइनाइट और sec 90 पर इनफाइनाइट होता है। तो 0 से पाई -π/2 आ जाएगा इसकी रेंज। एंड जो कोसेक इनवर्स एक्स है उसकी रेंज आएगी आपकी -π/2 से π/2, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? वे वाली वैल्यूज जहां पर ये इंफिनिटी बनता है। ओके, आपको बात समझ में आई कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है इनवर्स फंक्शंस की? यहाँ पर स्मॉल नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि -π/2 और π/2 पर तो ये डिफाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डोमेन एंड रेंज। और ये जो इतनी भी रेंज में वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये सभी प्रिंसिपल वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकाले कैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। सबसे पहली बात यह है, अगर साइन इनवर्स के अंदर -x आता है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। दूसरी बात यह है, अगर आपके पास tan इनवर्स -x है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। नंबर 3 स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोसेक इनवर्स के अंदर -x है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन बचे हुए 3 रेशियोज के साथ ऐसा नहीं होता। बचे हुए 3 रेशियोज के साथ क्या होता है फिर? बचे हुए 3 रेशियोज के साथ होता है आपका कोस इनवर्स के अंदर माइनस आने पर आप इसको लिखते हो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, सेम टू सेम, अगर आपके पास सेक इनवर्स -x है तो लिखते हो आप पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और अगर आपके पास कोट इनवर्स -x होता है स्टूडेंट्स, तो आप लिखते हो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये बात आपको समझ में आई? अब ये चेक करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ले लेते हैं आप एक अपना। लेट कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल दे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे लिखोगे आप साइन इनवर्स 1/√2 को लिख सकते हो आप साइन π/4, है ना, और ये आ जाएगा आपका π/4 आंसर। तो इस टाइप से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो ये जो π/4 है ना, वो साइन की रेंज के अंदर आ रही है। साइन इनवर्स की रेंज क्या थी? साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, यानी कि एंगल जो होना चाहिए वो -90 से +90 होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स के लिए। और ये जो आपका एंगल आ रहा है ये क्या रहा है? π/4, और π/4 यानी कि 45, और 45 जो लाई करता है वो -90 से +90 में लाई करता है।
कहने का मतलब ये जो एंगल है ये रेंज में आ रहा है, और अगर ये एंगल रेंज में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन अगर आप बात करो तो ये आएगा आपका, मान लीजिए यही क्वेश्चन हो गया आपका साइन इनवर्स माइनस के 1/√2। यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो आप माइनस साइन इनवर्स 1/√2। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर किया है 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन π/4। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी जो रेंज आ जाएगी या इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी माइनस π/4। और माइनस π/4 जो होता है स्टूडेंट्स, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपके पास क्वेश्चन हो कोस इनवर्स माइनस के √3/2, कोस इनवर्स माइनस के √3/2, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? इसे लिखोगे आप पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। अभी मैंने आपको बताया था कि कोस इनवर्स के अंदर माइनस आने पर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो पाई माइनस कोस इनवर्स, अब √3/2 शायद π/6 की वैल्यू होती है, कोस π/6 की। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे पाई माइनस π/6। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5π/6। और ये जो 5π/6 होता है ना, वो 0 से पाई में लाई करता है, और 0 से पाई ही तो है कोस इनवर्स एक्स की रेंज। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर लाई करती है। हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे डोमेन एंड रेंज काम करती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स,